हम आपसे वोट मांगे नहीं, चंदा पैसा हम किसी का लेते नहीं है, एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस का बिगड़ा हुआ व्यवस्था है। 40,000 गांव जाना है, लोगों को जाकर समझाना है। आप 3-4 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 13 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से। ये संकल्प लेकर आए हैं कि चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, आपके आशीर्वाद से बिना इसको सुधारे बगैर वापस मानने वाले नहीं। हम लोग को लगता है भाजपा परिवार वाली पार्टी नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, ये कौन है? इनके पिताजी शक्ति चौधरी पहले कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, फिर जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, फिर नीतीश का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री रहे। और आज अगर उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर है तो उसमें भी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अवसर नहीं है, उसमें भी शकुनी चौधरी के बच्चे को ही अवसर है। तो ये जो परिवारों का कब्जा है, ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दीमक है। आपकी सारी परेशानियों के बावजूद आप वोट 4 बात पर करते हैं, जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू। तो जो भाजपा का विधायक है वो सोच रहा है कि तो बंधुआ मजदूर है, लोग कहां जाएगा। इसी तरह लालू जी जान रहे हैं कि हम मुसलमान का काम करे चाहे नहीं, मुसलमान जाएगा कहां, हमको देवे करेगा वो। ये बंधुआ मजदूरी के चक्कर में बिहार का बनका धार हो रहा है। हम रोज कहते हैं पलायन की समस्या सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। आप भी जरा गौर से देखिए तो आपको भी अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका बच्चा भी पढ़ने के लिए बाहर ही जा रहा है। अगर पढ़ लिख के नौकरी पा लेगा तो कभी बिहार में लौटेगा नहीं। तो ये मत समझिए कि हम अगर कुछ पैसा कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं तो आपका जीवन ठीक होने वाला है। जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। वो बिहार में लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को ये समझना चाहिए। इस बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बने, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे इतना ही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बिहार में नई व्यवस्था बननी चाहिए तो इसके लिए कम से कम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को समझाइए, ताकि लोग जाति से, धर्म से, पैसे के लालच से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करें। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। चीनी रोग जिसको हो गया, डायबिटीज हो गया, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन उसको लड्डू खाने का खूब मन करता है। वही हाल बिहार के जनता का है। बिहार की जनता को लड्डू खाने का आदत लग गया है। बा चीनी रोग, नेता आवता ऐसा कुछ लड्डू एगो फेंक देता असन, ये अब के लिए तह रोड बनवा दे, 100 आदमी जाके वोट दे देलस। अब वोट दे देनी तो 5 बड़ी झुंझुना बजाई हाथ में धोके, यही समझाने चले हैं। इसीलिए अपना घर दुआर परिवार छोड़ के पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? चल रहे हैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता कीजिए, और नहीं तो इसी गरीबी और गुर्बत में जीवन बीतेगा। नेता आपको बुर्बक बना बना कर वोट लेता रहेगा। नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए हैं, शराब का दुकान बंद और घरे घरे होम डिलीवरी चालू। आपको जितना महिला लोग है सबको बुर्बक बना के वोट ले लिया, और शराब बंद करने की वजह से डीजल का, पेट्रोल का हर लीटर पर 10 रुपए आप ज्यादा दे रहे, और जितना पैसा सरकार का नुकसान हो रहा है, इस शराब का अवैध कारोबार करने वाला जितना भ्रष्ट अफसर है, हर साल बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया चोरी करके लूट के ले जा रहा है।
बहुत लोग पूछता है भैया दल नहीं बनाए हैं, सुधार कैसे होगा, किसको वोट देना है ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। आप जरा याद कीजिए, महात्मा गांधी ने कहां आपसे वोट लेकर देश आजाद कराया? गांधी जी ने आपके पुरखों को कहां कहा कि हमको वोट दीजिए कि किसको वोट दीजिए? गांधी जी ने आपको ये बताया कि आजादी आपका अधिकार है, समाज को जगाया और आपको इस बात के लिए तैयार किया कि कल आजादी मिले तो आप कैसे सरकार को चलाएंगे। तो ये जो प्रयास है, ये समाज में जाकर ये बताने का प्रयास है कि जब तक आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होंगे तब तक आप किसी को वोट दे दीजिए, ये सुधरने वाला नहीं। बिहार में कोई अगर सीधा आदमी खड़ा हो जाए तो घर में बैठ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बिहार में नहीं चलेंगे। बिहार में अगर आपको नेता बनना है तो कुर्ता के ऊपर गंजी पहनने आना चाहिए। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, किसी ने गलती से एक लाइन अंग्रेजी में बोल दिया तो यहाँ का आदमी समझता है अंग्रेजी बोल रही, क्या बिहार में चलेंगे? देखिए आपकी क्या दुर्दशा है। आप तो खुद ही चाहते हैं कि जो सबसे अनपढ़ हो, जो सबसे बदमाश हो, वही हमारा नेता हो, और उसको चुन कर लाते हैं। उसके बाद आप रोज शिकायत करते हैं बड़ा बिहार में नेता सब अच्छा है। ये नहीं, ये समस्या है। जब तक आप नहीं सजग होइएगा, आप अपने को कितना भी प्रभु इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना, पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप कराएं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल साइंटिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है, और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल साइंटिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए।